Hello everyone, this video is specially prepared for my 11th कॉमर्स स्टूडेंट्स। आपको फर्स्ट यूनिट टेस्ट में एक क्वेश्चन आएगा दैट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरह सॉल्व किया जाता है, किस तरह एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को देखने के बाद उसका एक इक्वेशन फॉर्म किया जाता है, ये हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। से दिस इज़ द पार्ट 1 वीडियो ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। ऐसे ही मेरे पार्ट 2 और पार्ट 3 इसके बाद 2 वीडियो आएंगे। तो आप ये 3 वीडियो अगर देख लोगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन के जितने भी रूल्स हैं वो सब रूल आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। सो लेट्स सी टुडेज फर्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। पहले तो ये इक्वेशन समझ लो दैट इज असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एज यू नो दैट असेट्स का मतलब होता है आपका प्रॉपर्टीज़। जो भी आपका प्रॉपर्टी है जिससे आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो वो सब जो आपका प्रॉपर्टी है जो एक बार यूज़ करने से ख़त्म नहीं होगा वो सब आपका प्रॉपर्टी, उसे असेट कहा जाता है। देन लाइबिलिटी मीन्स अगर आप किसी से लोन लेते हो या किसी से आप गुड्स उधार पे लेते हो तो उसे अकाउंट्स में लाइबिलिटी कहते हैं। और कैपिटल, कैपिटल का मतलब जो पैसा आपने खुद का पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, आपका ओन मनी जो आपने बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया है उसे कहा जाता है कैपिटल। तो इक्वेशन कैसे फॉर्म हो गया देखो, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो आप अगर कोई बिजनेस आपका खुद का पैसा प्लस आप किधर से बाहर से आपके फ्रेंड से पैसा बोरो कर रहे हो या आप बैंक से लोन ले रहे हो, ये दोनों मिला के आप आपका बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, तो ये दोनों को मिला के जो अमाउंट बनेगा उससे आप आपके बिजनेस के सब असेट्स या गुड्स सब लेने वाले हो। दैट्स वाई द इक्वेशन इज कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स। अब जब एक एग्जाम्पल आपके सामने आएगा देखो, तो उस एग्जाम्पल के ज़रिए मैं बताता हूँ उसमें आपका असेट्स क्या है, लाइबिलिटी क्या है और कैपिटल क्या है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ ओन फंड्स ₹40,000 एंड बैंक लोन ₹20,000। ये जो मिस्टर एक्स है इसने अपना बिजनेस ओन फंड्स मतलब उसके खुद के पास ₹40,000 था और उसने बैंक से लोन लिया है 20,000। तो देखिए ये जो उसका ओन फंड है इसको मैं कहूँगा ये उसका कैपिटल है, और इसने जो बैंक से 20,000 लोन लिया है हम इसे कहेंगे लाइबिलिटीज़। सो खुद का 40,000 खुद का पैसा प्लस बाहर से बैंक से लिया हुआ लोन 20,000, तो इसका मतलब इस मिस्टर एक्स के लिए दैट 40,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 60,000 हो गया उसका असेट। इसी 60,000 पैसे से, इस 60,000 कैश से वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला है। तो अब इस ट्रांजैक्शन को आप ऊपर दिए हुए जो इक्वेशन है आपका, जो असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, इसमें कैसे लिखा जाता है वो देखते हैं। तो आपको सबसे पहले एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। देन एक फर्स्ट आपका वर्टिकल लाइन आएगा जिधर आप सब ट्रांजैक्शन के नंबर्स मेंशन करोगे। देन एक मिडल में आप एक पार्टीशन करोगे जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो रहेगा वो आपका असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो देखिए इज इक्वल टू के लेफ्ट की तरफ असेट था तो असेट का कॉलम हमने अलग कर दिया, और इज इक्वल टू के राइट की तरफ लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है तो उसको हमने अलग कर दिया। अब जैसे कि मैंने कहा मिस्टर एक्स ने खुद का पैसा ओन फंड्स लाया था 40,000, तो उसे मैं कहूँगा कैपिटल, तो मैं उसे कैपिटल के अंडर लिखूँगा। फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए। देन उसने 20,000 बैंक से लोन लिया था तो उसका लाइबिलिटी हो गया। वो लाइबिलिटी क्या है वो भी हम मेंशन करेंगे। इस तरह देखिए इक्वेशन में अगर मैं अभी ये जो वैल्यू मैंने पुटअप की है इसका अगर मैं एडिशन करता हूँ दैट इज़ 40,000 प्लस 20,000 आई विल गेट 60,000, और ये 60,000 उसके पास क्या है, कैश। तो इस कैश से इस बंदे ने अपना बिजनेस चालू कर दिया। तो आफ्टर दी फर्स्ट ट्रांजैक्शन इसका आज का पोजीशन क्या है देखो, 40,000 ओन फंड्स प्लस 20,000 लाइबिलिटी इज इक्वल टू 60,000 उसका कैश। तो इस तरह हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपको कैलकुलेशन करके नीचे इक्वेशन फॉर्म करके बताना है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ दैट प्रोप्राइटर आफ्टर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। तो अभी मिस्टर एक्स का पोजीशन मुझे दिख रहा है कि उसके पास खुद का पैसा 40,000 है, बैंक से उसने लोन लिया है 20,000। इस तरह 60,000 से वो अभी अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। इस 60,000 को हम फिलहाल कंसिडर करेंगे असेट।
चलो अभी सेकेंड ट्रांजेक्शन देखते हैं। सो सेकेंड ट्रांजेक्शन में क्या है, देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000। मिस्टर एक्स ने कुछ गुड्स परचेज किए 10,000 को, और ये फॉर कैश मतलब उसने पेमेंट करके ये गुड्स परचेज किए हैं। ओके, फॉर कैश वर्ड आ गया, इसका मतलब इसने कैश ट्रांजैक्शन किया है, मतलब मार्केट जाके 10,000 पे किया और 10,000 के गुड्स लेके आया। तो चलो देखते हैं इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में हम किस तरह इसे पोस्ट करेंगे। एज यू नो, इनका पोजीशन क्या है, इसके पास, मिस्टर एक्स के पास 60,000 कैश है। तो जब ये मार्केट जाएगा और ये 10,000 के गुड्स परचेज करेगा तो ऑब्वियसली मिस्टर एक्स का कैश जो 60,000 है वो 10,000 से कम हो जाएगा। देखिए, माइनस इधर ब्रैकेट में, अकाउंट में बीके में याद रखो, जब भी आपको कोई चीज़ माइनस करनी होती है तो ब्रैकेट में शो की जाती है। तो कैश कॉलम के नीचे ब्रैकेट में 10,000 लिखा है, इसका मतलब मिस्टर एक्स का जो 60,000 कैश है उसमें से 10,000 अभी माइनस हो जाएगा। बट अगेंस्ट दैट वो गुड्स परचेज कर रहा है, दैट गुड्स को हम अकाउंट में कहेंगे स्टॉक। तो एक स्टॉक क्रिएट हो गया, स्टॉक भी उसके लिए असेट है। सो इधर हम प्लस स्टॉक असेट साइड में ही लिखेंगे, सो दैट देखो, इन शॉर्ट इस ट्रांजैक्शन के वजह से कोई पैसा खर्चा नहीं हुआ है, कैश कन्वर्ट हुआ है। उसका 10,000 कैश कन्वर्ट हो गया स्टॉक में। ओके, तो इस तरह आप कैश में से 10,000 माइनस करोगे और प्लस स्टॉक लिख के 10,000 लिखोगे। इसका मतलब मिस्टर एक्स का 10,000 कैश माइनस हो गया, वो कन्वर्ट हो गए, उनके पास 10,000 का गुड्स आ गया। बस दो इफेक्ट दे दिया आपने। चलो अभी हमारा इक्वेशन बना लेते हैं, ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट था वो पूरा हो गया। तो अगेन अगर मैं देखूंगा, देखो कैश हो गया 60 माइनस 10 50,000। इसके पास अभी स्टॉक आ गया 10,000 का। अभी भी उनका बैंक लोन 20,000 ही है और उसका कैपिटल आज भी 40,000 ही है। सो आफ्टर द सेकेंड ट्रांजैक्शन द पोजिशन ऑफ मिस्टर एक्स बिकम 50,000 कैश विथ हिम, 10,000 गुड्स ही परचेस। इट मीन्स 60,000 ऑलरेडी उनके पास है। कल तक उनके पास 60,000 कैश था, आज उस 60,000 को हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, दैट इज 50,000 कैश हो गया और 10,000 के गुड्स हो गए। एंड अगेन राइट हैंड साइड में लाइबिलिटी 20,000 ही है और कैपिटल 40 है। और ये हमेशा याद रखो, ये कॉलम के लेफ्ट में जो आपका टोटल आ रहा है वही टोटल आपका राइट में आना चाहिए। जैसे 50,000 प्लस 10,000 60,000 है, तो देखो राइट साइड में भी 20,000 प्लस 40,000 60,000 है, क्योंकि इक्वेशन को आपको मेंटेन रखना है। नाउ मूविंग टू थर्ड ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, देखो, परचेज गुड्स ऑफ ₹15,000 फ्रॉम एबीसी लिमिटेड ऑन क्रेडिट। अब ये जरा समझ लो, ऑन क्रेडिट का मतलब होता है मिस्टर एक्स ने 15,000 का गुड्स एबीसी लिमिटेड से उधार पे लिया है, क्रेडिट पे लिया है। तो जब आप कोई चीज़ उधार पे लेते हो, क्रेडिट पे लेते हो, तो ऑब्वियसली वो गुड्स आपके पास आ जाते हैं, लेकिन इन रिटर्न आप सामने वाले को पेमेंट नहीं करते, इसीलिए हम उसे क्रेडिट परचेस कहते हैं। ओके, इससे पहले जो हुआ था 10,000 का, वो कैश परचेस था। मिस्टर एक्स के पास गुड्स आए, इन रिटर्न उसके कैश, उसका 10,000 चला गया। लेकिन अभी का जो थर्ड ट्रांजैक्शन है, इसे मैं कहूँगा क्रेडिट परचेस। मतलब इसके पास गुड्स तो आ गए, बट इन रिटर्न उन्होंने पेमेंट नहीं किया है। सो लेट्स सी कैश क्रेडिट परचेस का एंट्री अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे किया जाता है। अगेन आप पोजीशन देख लो, 50,000 का कैश है मिस्टर एक्स के पास, 10,000 का स्टॉक है ऑलरेडी, 20,000 का लाइबिलिटी है और 40,000 उसका ओन कैपिटल है। अब ये 15,000 का गुड्स परचेज किया है, तो ऑब्वियसली इनके पास पहले से 10,000 का गुड्स है और 15,000 का गुड्स परचेज किया। तो ये जो 15,000 है गुड्स का मतलब मैंने आपको स्टॉक बताया था, तो मैं स्टॉक के नीचे पहले नंबर 3, स्टॉक के नीचे पहले 15,000 का मैं एंट्री कर रहा हूँ। देखो, क्योंकि अब उनके पास गुड्स जो है वो 15,000 से बढ़ गए, लेकिन इन रिटर्न कैश नहीं गया है, तो मैं कैश के नीचे माइनस 15,000 नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये क्रेडिट परचेस है। तो गुड्स तो उसके पास आ गए, लेकिन इन रिटर्न उसने पेमेंट नहीं किया है। सो हम कैश के नीचे 15,000 माइनस नहीं करेंगे, लेकिन इसका सेकेंड एंट्री किधर ना किधर तो दिखाना पड़ेगा। तो देखिए, जब भी आप किसी से उधार पे माल लेते हो
तो ऑब्वियसली आपके सर पे कर्जा और बढ़ जाता है। तो मिस्टर एक्स पे पहले से कर्जा था 20,000 का, 20,000 का। अब उन्होंने 15,000 का गुड्स उधार पे लिया है, तो उन पे और कर्जा बढ़ गया। तो व्हेन यू परचेज अ गुड्स ऑन क्रेडिट, तो ये आप जिससे लेते हो उस आदमी को कहा जाता है क्रेडिटर। तो मिस्टर ABC लिमिटेड मिस्टर एक्स के लिए क्रेडिटर हो गया। तो उनका लाइबिलिटी देखो, कल तक सिर्फ बैंक लोन था, वो लाइबिलिटी अभी बढ़ जाएगा और एक लाइबिलिटी क्रेडिटर हो गया, और उसके नीचे हम लिखेंगे 15,000। ओके, तो देखिए दोनों इफेक्ट दे दिए मैंने। लेफ्ट में 15,000 बिकॉज गुड्स आए उसके पास, एंड राइट में एक लाइबिलिटी और क्रिएट हो गई, दैट इज क्रेडिटर, वो 15,000। चलो इक्वेशन मैच करके देखते हैं। तो अगर मैं टोटल करूँ, अगेन इनके पास आज भी कैश 50,000 है, लेकिन गुड्स हो गए 25,000। इनका बैंक लोन अभी भी 20,000 है, लेकिन क्रेडिटर बढ़ गया 15,000, तो टोटल लाइबिलिटी 35,000 हो गया, और कैपिटल एज इट इज़ 40,000 है। देखिए अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का टोटल करता हूँ, आई विल गेट लेफ्ट हैंड साइड में 50,000 प्लस 25,000 75,000 है, और सेम आपको राइट साइड में दिखेगा 20,000 प्लस 15,000 35,000 प्लस 40,000 75,000। तो ये जो मैंने क्रेडिट परचेस का एंट्री पोस्ट किया है, इससे मेरा जो इक्वेशन फॉर्म हुआ है वो एग्जैक्टली करेक्ट है। नाउ मूविंग टू फोर्थ ट्रांजैक्शन। अब क्या हुआ है देखो, फोर्थ ट्रांजैक्शन में सोल्ड गुड्स, ये जो मिस्टर एक्स है इन्होंने अपना गुड्स सेल किया है ऑफ ₹12,000 फॉर कैश ₹15,000। इसका मतलब पहले समझ लो, मिस्टर एक्स के पास ऑलरेडी 25,000 के गुड्स अभी जमा हो गए, उसमें से जो 12,000 के गुड्स थे वो मिस्टर एक्स ने 15,000 में सेल किए और फॉर कैश में सेल किए। फॉर कैश में सेल किए मतलब रोकड़ा में सेल किए हैं, मतलब 12,000 का गुड्स देने के बाद इमीडिएटली मिस्टर एक्स के पास 15,000 आया है। तो ये अब कोई भी बताएगा कि आप 12,000 के गुड्स 15,000 में बेचोगे तो ऑब्वियसली 3,000 का आपको प्रॉफिट होगा। तो चलो अब ये कैश सेल का एंट्री हम देखते हैं किस तरह पोस्ट होगा। आपको हमेशा ये याद रखना है कि क्या आपका गया है और बदले में आपके पास क्या आया है। सो आई कैन से हियर कि गुड्स आपका 12,000 से माइनस हो गया, एंड इन रिटर्न कैश आ गया आपके पास, और वो भी 12,000 नहीं 15,000 आ गया। तो चलो ये एंट्री पास करते हैं। फोर्थ एंट्री मेरा गुड्स सेल किया है, तो ऑब्वियसली अब मैं स्टॉक के नीचे माइनस में लिखूंगा 12,000, क्योंकि 12,000 गुड्स चले गए, बट ये कैश सेल है, रिटर्न में पैसा आया है। सो कैश कॉलम में मैं नीचे लिखूंगा 15,000, और हमें दिख रहा है देखो इसमें इस ट्रांजैक्शन में 3,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये रूल मैं आपको बता रहा हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए, ये रूल याद रखो हमेशा, व्हेनेवर यू अर्न एक्स्ट्रा मनी आप उसे कैपिटल में प्लस करोगे, और इसी तरह व्हेनेवर यू लूज योर मनी, जब आपका पैसा किसी रीज़न के वजह से जाता है और इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिलता, तो आप कैपिटल में से माइनस करोगे। और उसी तरह जब आपके पास कोई एक्स्ट्रा मनी आता है जैसे प्रॉफिट, तो आप उसे कैपिटल में प्लस करोगे। तो ये 3,000 का जो प्रॉफिट हुआ है ये मैं अभी कैपिटल के नीचे प्लस करूँगा। और अब देखते हैं मिस्टर एक्स का पोजीशन आफ्टर फोर्थ ट्रांजैक्शन। अब उनके पास कैश हो गया 65,000, गुड्स 25,000 के थे, लेकिन 12,000 उसमें से रिड्यूस हो गए, सो 13,000। लाइबिलिटी आज भी उनका 20,000 है बैंक लोन का, और 15,000 है क्रेडिटर का, लेकिन कैपिटल देखो चौथे ट्रांजैक्शन के बाद कैपिटल उनका हो गया 43,000। सो इन दिस वे द फोर्थ ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड। इफ़ यू चेक योर लेफ्ट हैंड साइड इज 78,000, और अगर आप वही राइट हैंड साइड से कंपेयर करोगे तो 20 प्लस 15 35 प्लस 43 78,000। नाउ मूविंग टू लास्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज sold goods of 8,000 to Mr. Mahesh for ₹12,000 on credit। अब जैसे मिस्टर एक्स ने गुड्स उधार पे लिए थे, उसी तरह मिस्टर एक्स ने उनके पास एक उनका कस्टमर है मिस्टर महेश, उसको उन्होंने 8,000 का गुड्स 12,000 में सेल किया है, लेकिन ये सेल उन्होंने ऑन क्रेडिट किया है, मतलब उधार पे किया है। जिस तरह आप कोई गुड्स उधार पे परचेस करते हो तो आपको पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं होता है, उसी तरह
जब आप किसी को गुड्स उधार पे बेचते हो तो ऑब्वियसली आपके पास भी इमीडिएट पैसा नहीं आएगा, वो बंदा आपको बाद में पैसा देगा। तो ये मैंने आप पिछले वीडियो में भी बताया है, अ पर्सन टू हुम वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, वो पर्सन हमारे लिए डेटर बन जाता है। तो इस ट्रांजैक्शन में ये जो मिस्टर महेश है, ये मिस्टर महेश मिस्टर एक्स के लिए डेटर हो गया। चलो देखते हैं इस ट्रांजैक्शन का पोस्टिंग कैसे होगा। अगेन बता रहा हूँ, इस ट्रांजैक्शन में भी मिस्टर एक्स को 4000 का प्रॉफिट हुआ है। सो फिफ्थ ट्रांजैक्शन, अगेन उनका स्टॉक माइनस हुआ है, स्टॉक 8000 का स्टॉक्स चला गया, तो स्टॉक के नीचे मैं पहले -8000 लिखता हूँ। बट अब मैं कैश के नीचे 12000 नहीं लिख सकता, बिकॉज ये उधार पे सेल किया है, कैश अभी तक आया नहीं, कैश बाद में आएगा। बट एक असेट बढ़ गया और वो असेट हो गया डेटर। तो जिस तरह हमने स्टॉक को प्लस किया था कैश के बाजू में, उसी तरह अब हम असेट साइड में डेटर को प्लस करेंगे। तो देखो, क्रेडिटर हमने इससे पहले प्लस किया, जिससे हम गुड्स उधार पे लेते हैं वो हमारा क्रेडिटर हो गया। उसी तरह हम जिसे गुड्स उधार पे बेचते हैं वो हमारा डेटर हो गया। सो डेटर के नीचे मैं लिखूंगा 12000। अगेन आई कैन सी दैट इस ट्रांजैक्शन में 4000 का प्रॉफिट हो रहा है। और जैसे मैंने बताया, जब भी आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दैट विल अफेक्ट योर कैपिटल। सो कैपिटल के नीचे 4000 लिख रहा हूँ। नाउ सी द फाइनल पोजीशन आफ्टर द 5 ट्रांजैक्शन ऑफ मिस्टर एक्स इज, आज उनके पास कैश है 65,000, स्टॉक हो गया सिर्फ 5000, डेटर है उनके पास 12000, टोटल हो गया 82,000। अगर इसे कंपेयर करूं मैं लाइबिलिटी के साथ, तो इन पे लाइबिलिटी है 20,000 का बैंक लोन, 15,000 का क्रेडिटर 35,000 एंड 47,000 का कैपिटल। 35,000 प्लस 47 आप करोगे, यू विल गेट 82,000। सो इन दिस वे देखो, 5 ट्रांजैक्शन वाला कैश परचेज, कैश सेल, क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल वाला पोस्टिंग अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे किया जाता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये कंसेप्ट 11th CBSE को भी है और 11th स्टेट को भी है। तो इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लो। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था जिसमें मैंने आपको कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, कैश सेल और क्रेडिट सेल एक्सप्लेन किया। इसी तरह आने वाले सेकेंड वीडियो में मैं आपको अलग अलग और जो रूल है अकाउंटिंग इक्वेशन के वो एक्सप्लेन करूँगा।